हेलो फ्रेंड्स। आज बात करेंगे टीसीएस में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है ना, इंटरव्यू प्रोसेस होता है, जॉब लेनी होती है, उसके लिए क्या स्टेप्स हैं। बहुत सारे जो फ्रेशर्स हैं या कुछ एक साल का एक्सपीरियंस भी उनके मन में क्वेश्चन आता है कि मतलब अगर टीसीएस में जाना हो तो कैसे जाए। मेनली फ्रेशर्स के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ क्योंकि उन्हीं को ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो 1-2 साल एक्सपीरियंस हो जाता है उसको, फिर वो इतना गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वैसे ही वो इतने अपने ऐसे लोगों से सराउंडेड होता है जो सबको नॉलेज रहती है। ठीक है ना। तो अभी आज हम बात करेंगे टीसीएस की। आप अगर किसी और कंपनी के बारे में बात करना चाहते हो तो कमेंट में डाल देना, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा एक। तो टीसीएस को जैसे हमको पता है एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो आप जो फ्रेशर्स के लिए बहुत ही बेहतर प्लेस है ना अपना करियर स्टार्ट करने के लिए। अपनी वर्क लाइफ बैलेंस भी देता है, इतना प्रेशर नहीं होता उस पर काम करने का। सैलरी की वो बात अलग है कि थोड़ा कम देता है, स्टार्टिंग में सभी की कम रहती है, किसी भी आप कंपनी में चले जाओ। और जो एक्सपीरियंस होते हैं उन लोगों के लिए इतना ठीक नहीं है टीसीएस, लेकिन फ्रेशर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। मतलब सीखने को मिलेगा और वर्क लाइफ बैलेंस भी आपका ठीक रहता है। तो मतलब दुनिया की लीडिंग कंपनीज में से एक है। अगर आप टीसीएस में जाना चाह रहे हैं तो बेझिझक जा सकते हैं आप में अगर 1-2 साल प्लान कर रहे हैं तो बेहिचक जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 50 साल से ये कंपनी चल रही है और मुंबई में है, महाराष्ट्र में मुंबई में है, चेन्नई में है, तमिलनाडु में है। दुनिया की लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज फर्म में से एक है और इसका कैपिटलाइजेशन है 169.2 बिलियन डॉलर में। 2021 तक की रिपोर्ट मेरे पास है। तो जिसमें लगभग 6 लाख के आसपास अभी लोग काम कर रहे हैं। 40 कंट्रीज में इसके ऑफिस है, तो मतलब आपका फ्यूचर सिक्योर है इसमें। एक एक प्रोजेक्ट उनका 6,000 का भी, जैसे मैं कुछ दिनों पहले की रिपोर्ट है, एक पासपोर्ट सेवा केंद्र का जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया उसका जो बजट था 6,000 करोड़ रुपए था। तो सोचो एक प्रोजेक्ट इनका इतने का है तो कितने सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनके पास चल रहे हैं। तो आपका फ्यूचर सिक्योर है अगर आप इसमें चले जाते हैं एक बार। आपको पता ही है इसमें निकालता नहीं है कोई। अगर आप बिल्कुल फद्दड़ किस्म के आदमी हैं तो भी वो आपको फोर्स करेंगे रिजाइन करने के लिए, लेकिन निकालने के लिए नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा ठीक काम करते हैं तो आपको कोई नहीं निकालेगा, आपके करियर सेट है इसके अंदर। ठीक है। आपको एक और बात पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में ग्लोबल टॉप एम्प्लॉयर में टीसीएस का नाम आता है। जो टॉप टॉप 8 फर्म्स हैं उसमें से एक टीसीएस है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच रहे हैं तो भी ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन रह सकता है आपके लिए। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि टीसीएस के रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है। ठीक है। और इंटरव्यू क्वेश्चंस किस तरह के पूछते हैं फ्रेशर के लिए भी, एक्सपीरियंस के लिए, उसके लिए मैं लिंक डाल दूंगा नीचे ना डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि अ, हो सकता है कि जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊँ आपकी प्रोफाइल के लिए रिलेवेंट ना हो, आप नेटवर्किंग से हो। फ्रेशर के लिए वैसे मेनली एक ही तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं वो आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काफ़ी है, 30-40 क्वेश्चन है वहाँ पे, आप देख लेना। और इंटरव्यू फिर हम बात करेंगे इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करना है। और जो फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है लोगों की ना कि किस तरह के डाउट रहते हैं लोगों की कि टीसीएस में जाने के लिए, वो सारे डाउट्स मैं आपके आज क्लियर करूँगा। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। तो टीसीएस जो है हर साल मास रिक्रूटिंग के लिए प्रोसीजर जो है कंडक्ट करती है हर साल। ठीक है ना। उसमें भाई हज़ारों बच्चे, हज़ारों फ्रेशर्स जो है जॉब मिलती है उन लोगों को। ठीक है। थोड़ा सा हम इसमें एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी बात करेंगे, लेकिन मेनली हमारा फोकस फ्रेशर जो कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए ही रहेगा। उसमें क्या रोड मैप होना चाहिए। तो हर साल जो है मास रिक्रूटमेंट करती है। अब उसमें राउंड्स कितने होते हैं। ठीक है। तो राउंड्स होते हैं उसमें इंटरव्यू राउंड 1, उसमें क्या होता है टीसीएस एनक्यूटी। एनक्यूटी क्या है, नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। तो पहला राउंड होता है ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टीसीएस एनक्यूटी, जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इस पूरे प्रोसीजर में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट स्टेज यही होती है। तो इसमें कैंडिडेट की एबिलिटीज़ और स्किल्स टेस्ट करते हैं कि मतलब बंदा किस किस क्या है और कितना एबिलिटी उसके अंदर है और कुछ तैयारी वैयारी करके आया कि नहीं आता। तो ये इसमें ऑफलाइन भी हो सकता है ना, मतलब ऑनलाइन भी हो सकता है। ऑनलाइन के लिए आपको घर पे ही अपना प्रिपेयर करना पड़ता है उसको।
है ना। अगर घर में टेस्ट देना पड़ता है, सॉरी, अगर ऑनलाइन दे रहे हैं आप तो। और दूसरा आता है कि आप उनके सेंटर, जो ऑथराइज सेंटर होते हैं, TCS आयोन ऑथराइज सेंटर, वो उनकी वेबसाइट होती है इनकी TCS आयोन की, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि कब इनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उनके सेंटर पे जाके आपको टेस्ट देना पड़ता है, सबको अलग अलग सिस्टम पे बिठा दिया जाता है। और वहाँ क्वेश्चंस आते हैं उनके 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 TCS का सॉफ्टवेयर होता है, उसमें क्वेश्चंस आते हैं, उनको आंसर करना होता है आप लोगों को। या घर से भी आप कर सकते हैं, घर से आप नकल मारने के थोड़े चांसेस ज़्यादा होते हैं, आप हो सकता है किसी फ्रेंड को साथ में बिठा लो, लेकिन वीडियो क्या हो सकता है वो आपका वेबकैम भी ओपन करवाने लगे हैं अभी, तो नकल के चांसेस कम हो जाते हैं। तो उसमें इस राउंड में क्या होता है कि 5 सेक्शन होते हैं। ठीक है, 5 सेक्शन कौन कौन से होते हैं? न्यूमेरिकल एबिलिटी पहला सेक्शन होता है, उसमें 20 से 30 क्वेश्चन होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल के जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो भी 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग एबिलिटी होगी, उसमें भी 25 से 35 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग लॉजिक होगा, और जो आपकी प्रोग्रामिंग आपने करी है उसमें लॉजिक, ये जो होता है मेनली C या जावा पे बेस्ड होते हैं क्वेश्चन। लेकिन अगर आपका लॉजिक क्लियर है तो आप वो भी, मेनली आपकी लॉजिकली चेक करी जाती है उसमें ना। और कुछ क्वेश्चन आपके 102 क्वेश्चन सिर्फ आपके कोडिंग से रिलेटेड होंगे। प्रोग्रामिंग के लॉजिक के से रिलेटेड आपके 5 से 15 क्वेश्चन होंगे। अब जो मैंने बताया न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें क्या किस तरह के क्वेश्चन होंगे, इस सेक्शन को भी डिवाइड करा जाता है। नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, मतलब मैथ्स वाली टॉपिक्स है। नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, और आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, इस पार्ट में आपको मिलेंगे देखने के लिए। वर्बल एबिलिटी में क्या मिलेगा? इंग्लिश ग्रामर, है ना, और हाउ टू यूज इट करेक्टली, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, ये सब आपको वर्बल वाले सेक्शन में मिलेंगे। रीजनिंग वाले में क्या मिलेंगे? इसमें मिलेगा आपको मैथमेटिकल पैटर्न और वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मिलेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको फिगर दे दिए जाएंगे ना, और उनके एनालिसिस करके आपको आंसर देने होंगे। डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना। और मतलब आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन आपको जैसे पता ही होगा, अपना एग्जाम देते रहते होगे, वो आपसे पूछे जाएंगे इसमें। प्रोग्रामिंग सेक्शन में क्या होगा कि तो भी 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं प्रोग्रामिंग वाले को ना। इसमें एल्गो आपसे पूछी जाएगी, प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होती है SDLC, और आपसे C जावा, C++ के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 5 से 15 क्वेश्चन इस पर रहते हैं। तो मस्ट बी एबल टू कोड इन किसी भी लैंग्वेज में, C++, जावा में आपका जो 2 क्वेश्चन आपके कोडिंग से पूछे जाते हैं ना, उसमें आप चाहे C पे काम कर लो, चाहे C++ पे काम कर लो, जावा पे, चाहे पाइथन पे, चाहे पर्ल पे, वो आपके डिपेंडेंट, जो थोड़ी स्टैंडर्ड लैंग्वेज। अगर ये नहीं कि आपने PHP सीख के गए हो तो कर दोगे, वहाँ PHP नहीं चलता, मतलब होता है वैकेंसी निकलती है लेकिन बहुत कम, बड़ी कंपनियाँ PHP वगैरह पे कम काम करती हैं। तो आपको C++ इस तरह की चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और उसमें जो दो कोडिंग क्वेश्चन होंगे, अगर 1 से 2 होते हैं, वो आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब अगर आपने ये राउंड क्लियर कर लिया, NQT राउंड, उसके बाद आपका आता है टेक्निकल इंटरव्यू। उसको TCS निंजा भी बोलते हैं ना, टेक्निकल इंटरव्यू बोलते हैं उसको। तो ये भी एक मतलब चैलेंजिंग स्टेज है हायरिंग प्रोसेस की। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको, अब जैसे एग्जाम सिस्टम पे बैठ के देख रहे हो तो आपको उतना कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने बैठोगे, है ना, तो सामने सामने आपके हो सकता है 1 बंदा, हो सकता है 2 बंदे, हो सकता है 3 बंदे हो। तो उसमें आपकी टेक्निकल नॉलेज और आपकी किस तरह के प्रोजेक्ट आपने करे हैं, और आपकी बायोग्राफी ना क्या, ये सब आपका बैकग्राउंड एजुकेशन, ये सब आपसे पूछा जाता है ना। इसमें फेस टू फेस होगा, इसमें आपका ये वाला सेक्शन। और इसमें कैंडिडेट है उसकी DSA आपको आना चाहिए ना, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गो, जो आपने BTech में पढ़ते हैं अपने, या MCA BCA में। डेटाबेस मैनेजमेंट आना चाहिए थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन आपको टॉपिक्स आपको कवर आप कर लेंगे ना, सब थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपको आंसर दे देंगे, बिल्कुल डम नहीं बैठेंगे वहाँ पे। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपसे पूछा जाएगा, नेटवर्किंग के बारे में आपसे पूछा जाएगा, और आपसे ऊप्स बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये तो बहुत मेजर चीज़ है, ये तो आनी ही चाहिए। और आपकी प्रोग्रामिंग पसंद की, जो मैंने बताया आपको ना, C जावा प्लस C++, पाइथन, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज पर आप बता दीजिएगा जो उनको आपको इंटरेस्टेड है, तो उसी में से आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है,
और अगर आप फेस टू फेस इंटरव्यू दे रहे हैं और चाहे मतलब आप ऑनलाइन दे रहे हैं, मतलब या टीम्स पे या जूम से मीटिंग पे दे रहे हैं, तो भी वो आपसे स्क्रीन शेयर करवा के आपके से कोडिंग करवाएंगे। कुछ को आपको दे देंगे कि ये वाला कुछ जैसे स्ट्रिंग होती है, जैसे कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से है तो जैसे बोलेंगे स्ट्रिंग है ये, इसको आप रिवर्स करके दिखाओ। तो इस तरह का कोई छोटा सा क्वेश्चन दे देंगे आपको, और वो आपको प्रोग्रामिंग करके उनको रन करके दिखाना होगा। अगर आप सामने ऑफलाइन दे रहे हैं इंटरव्यू, तो आपसे पेन पेपर दे देंगे आपको, और छोटा सा प्रोग्राम बनाने के लिए आपको देंगे, ताकि आपका लॉजिक जो है चेक कर पाए। अगर आपने ये इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, टेक्निकल इंटरव्यू भी ना, उसके बाद तो ईजी हो जाती है थोड़ी राह। उसके बाद आता है मैनेजर राउंड। उसमें आपका जो सामना होगा, फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, वो जैसे सीनियर मेंबर्स होगा। हो सकता है आपकी जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करने वाले उसका जो कोई टीम लीड है या प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसके साथ आपका इंटरेक्शन हो, है ना। तो इस राउंड में ये होगा आपका, ठीक है। तो जिसमें हो सकता है कि सारे क्वेश्चन वो टेक्निकली पूछ ले, बंदे के पर डिपेंड करता है। और कुछ क्वेश्चन वो मैनेजर से रिलेटेड, के आप चीज़ों को किस तरह से मैनेज करते हैं। वो मतलब उसके ऐसा नहीं है कि उसके मैनेजर राउंड के लिए आपको कुछ खास प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। वो आप को कर देते इंटरव्यू देते देते ही आपको अलग अलग इंटरव्यू देंगे ना, तो ही आपका एक्सपीरियंस होगा उसमें। फिर भी आप पढ़ सकते हैं कुछ, है ना, किस तरह के पूछे जाते हैं। तो ये है, टेक्निकल भी हो सकता है वो पूछ ले आपसे। तो बाकी जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई करते हैं ना, जैसे आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे ना। जो हाइपर थेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। आपको नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहिए, और सॉफ्टवेयर मतलब किस किस टेक्नोलॉजी पे सॉफ्टवेयर आपने या कोई प्रोजेक्ट बनाया है, किससे बनाया, नई टेक्नोलॉजी आती है कि नहीं आती, है ना। तो आपका थिंकिंग स्टाइल क्या है। तो आपको अगर आपको अंडर प्रेशर है वो पुट कर दें, मतलब आगे प्रोजेक्ट में, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, उस तरह के क्वेश्चन वो पूछेगा आपसे, है ना। तो आपको बहुत झूठ भी नहीं बोलना है और बहुत सच भी नहीं बोलना है। वो आपसे सीवी में पूछेंगे आपने क्या अचीव करा है आज तक, वो सीवी आपका पूरा ऊपर से नीचे तक चाट जाएंगे, और उसी में से क्वेश्चन आपसे निकाल के पूछे जाएंगे कि आपके अचीवमेंट्स क्या हैं। तो आपको ये क्वेश्चन के आंसर पहले से तैयार रखने हैं, ठीक है ना। आपके पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, ये सब होगा, वो आपसे पूछा जाएगा। या 4 राउंड में भी पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है आपका मैनेजर भी पूछ ले आपने किस तरह का वर्क किया है पहले, अगर आप फ्रेशर नहीं है तो, है ना। आपके ज़िंदगी में ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने टीसीएस ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, आपने कहाँ कहाँ अप्लाई करा, ये भी पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है। आपका वो देखेंगे कि आप अपने टीसीएस के कॉर्पोरेट कल्चर में, या किसी भी कंपनी के लिए मैं बोल रहा हूँ, कि उसमें फिट बैठते हैं कि नहीं, आपका एटीट्यूड क्या है काम के लिए। हो सकता है आपको कुछ चीज़ें ना आती हो, लेकिन आपका एटीट्यूड क्या है उन चीज़ों को लेकर के, वो आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आपका करियर में कितना एडवांसमेंट आप चाहते हैं, डिज़ायर क्या है आपकी, है ना। ये सब दूसरे फैक्टर मिला के ये सब इस राउंड में होने वाला है आपका, ठीक है। आपको कुछ जनरल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपकी कॉलेज डिग्री के बारे में, कि आपने किस चीज़ में आपका स्पेशली कोई फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, क्या आप रिलोकेट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, है ना। अगर मान लो आप चेन्नई में रहते हैं, आपका मुंबई में प्लेसमेंट वो रखना चाहें, तो क्या आप जा सकते हो नहीं जा सकते। तो कुछ भी मतलब वो, अब ये इसका कुछ फिक्स पैटर्न नहीं होता ना, कि बंदा कैसा है वो डिपेंड करता है, जो आपसे का इंटरव्यू ले रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें वो देखेगा, वो उसके पर डिपेंड करता है। कुछ अच्छे मूड में हो सकता है, ख़राब मूड में हो सकता है। और कुछ लोग पहले से डिसाइड करके बैठते हैं कि यार इसको आज हम सेलेक्ट नहीं करने वाले, या फिर वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और आपके जो पुराने पीछे राउंड गए हैं उनको रिजल्ट भी वो देखते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो ये है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंसली आंसर देना है, मतलब आंसर गलत भी नहीं देने हैं और सही भी देने हैं, तो कॉन्फिडेंसली देना है। अगर सही भी दे दिया और कॉन्फिडेंट होकर नहीं दिया तो बात खराब हो जाएगी, है ना। अगर आपको कुछ किसी चीज़ के आंसर के बारे में नहीं पता ना, तो एक ट्राई जरूर देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द वे जाके तुम आंसर दे रहे हो। वो पूछ रहा है पूर्व के बारे में, आप आंसर दे रहे हो पश्चिम के बारे में, है ना। तो आप कहीं पूर्व और दक्षिण के बीच में आंसर दे सकते हो, कुछ मिलता जुलता अगर नहीं पता है आपको ना, तो वो इंटरव्यू वाले इतने समझदार होते हैं, वो समझ जाएंगे कि बंदे को नहीं आता, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। तो एकदम बेवकूफ़ भी नहीं समझना है कि ये मैं कुछ भी बोल दूंगा तो वो मान लेगा। वो समझ जाएगा कि बंदा कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो बरगलाना है, उसको बरगलाना भी नहीं है, पर कोशिश करनी है थोड़ी। अब आता है उसके बाद चौथा राउंड या 4 राउंड।
ठीक है ना। इसमें अभी आपके एक्सपीरियंस के बारे में, एजुकेशन के बारे में, आपके इंटरेस्ट क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फैमिली में कौन कौन है ना, कब आपने अपना बीटेक किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। जो स्टैंडर्ड चार क्वेश्चन होते हैं वो आपको बहुत इजीली नेट पे मिल जाएंगे। वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, इस कंपनी में ही क्यों अप्लाई करा, हम तुम्हें हायर क्यों करें, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, टीसीएस के बारे में पूछेंगे आपसे वो ना, कि टीसीएस किस तरह का काम करती है, कब बनी थी, क्या कहाँ कहाँ इसके ऑफिस हैं क्या, और कौन इसके फाउंडर है, ये सब आपसे पूछा जाएगा उसमें 4 राउंड में। प्रिपेयर करने के लिए बस आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है। ये ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारे राउंड हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक राउंड का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका दूसरा राउंड होगा, तो आपके पास प्रिपेयर करने के लिए अच्छा खासा टाइम होता है। आपके इस टीसीएस की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग गलती यहीं पे कर देते हैं कि वो सोचते हैं अब तो हमारा हो ही गया, तो एचआर राउंड को बहुत लाइटली ले लेते हैं और बहुत सिंपल सोचते हैं। अगर आपका एचआर इंटरव्यू ख़राब गया है तो ये समझ लो, वैसे बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन फिर भी अगर आपका एचआर इंटरव्यू ख़राब गया है तो आप हो सकता है कि आपको जॉब ना मिले। बाकी सारे आपके एटीट्यूड वगैरह, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह सब क्लियर है, लेकिन एचआर राउंड बहुत ही ख़राब गया तो निकाल देंगे आपको। तो इसको भी लाइटली नहीं लेना है, ठीक है ना। और कॉन्फिडेंट दिखाना है, क्योंकि उनको जो एचआर बंदा है वो उनको टेक्निकल चीज़ों से मतलब नहीं है कि तुमको कितनी नॉलेज है, वो बस ये देखेगा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंट कितना है, तुम कितनी बढ़िया तरह से अपनी बात रख पा रहे हो, कितना कम्युनिकेशन तुम्हारा अच्छा है आपको, है ना। अगर सामने है तो थोड़ा और मुश्किल हो जाता है कॉन्फिडेंट दिखाना, और ऑनलाइन है, अगर वीडियो कॉल हो तो बात सेम ही रहती है। तो आपको इंटरव्यू जो है 1 घंटा ही चलता है, मतलब ऐसा नहीं, मैं लोगों को बता दूं कि इंटरव्यू कितना टाइम चलता है, 1-1 घंटा इंटरव्यू चलता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रखना पड़ेगा मेंटली, और बहुत हेक्टिक भी हो सकता है। आपसे चीज़ें कुरेद कुरेद के पूछी जाएंगी, आपसे बीच में फंसा देगा। टेक्निकल इंटरव्यू तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है, लेकिन फ्रेशर के लिए उतना नहीं होता। लेकिन मतलब हम लोगों को लगता है कि फ्रेशर को आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जब फ्रेशर देने बैठता है तो उसको तो ये लगता है ना कि मुश्किल है, क्योंकि उसने कभी दिया नहीं होता। तो आपको प्रिपेयर रहना है, मतलब अपनी स्किल्स भी ध्यान में रखनी है, सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करके रखना है। दूसरा, इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना है कि मेरे को 1 घंटा कम से कम बैठना पड़ेगा इंटरव्यू में। 30 मिनट तो बहुत मिनिमम है। 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में बहुत ईजिली चला जाता है इंटरव्यू। अच्छा राउंड तो जाता ही जाता है। आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके ड्रेस जाना है, कुछ भड़काऊ कपड़े नहीं पहनने, और अगर ऑनलाइन भी दे रहे हैं तो भी आपको अच्छे से तैयार होकर बैठना है। ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा कि टाई वगैरह पहन के बैठो, पर अच्छा शेव वेव करके अच्छी, और बाल बना के अच्छे ना, कपड़े अच्छे पहन के बैठना है। अब तो ये लास्ट स्टेज थी हायरिंग की। अगर आपका 4 राउंड में हो गया तो आपका लेकिन वो तभी नहीं बताते आपको, हो सकता है आपको बाद में मेल आए। हर किसी भी राउंड का रिजल्ट आपको एंड टू एंड नहीं मिलेगा। जो आपका टेस्ट हुआ था फर्स्ट राउंड में, उसको छोड़ के बाकी सब आपको वेट करना पड़ता है। तो अब बात आती है, मतलब सैलरी वगैरह की भी बात मेरे हिसाब से 4 राउंड में हो जाती है। तो उसी में नेगोशिएशन आपसे कर सकते, पूछेंगे कितना सैलरी चाहते हो, एक्सपेक्टेशन क्या है ना। मैं क्वेश्चन भी मैं 2-4 लिस्ट कर देता हूँ। प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आपको अपने एकेडमिक प्रोजेक्ट, अचीवमेंट, दूसरे क्या करिकुलम एक्टिविटीज़ आपने कॉलेज में, स्कूल में करी हैं, है ना। तो स्ट्रेंथ क्या है, हॉबीज़ क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। जो चीज़ें रिज्यूम में ना लिखी हैं वो बतानी है आपको, कि जो रिज्यूम में लिखी है उन्होंने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उससे कुछ अलग हट के बताना है आपको, ठीक है ना। तो अचीवमेंट मतलब चीज़ें काम से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड थी ये वो, मेरे को ये करना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। और हॉबी के बारे में बस 1-2 लाइन बोल देनी, आई लाइक टू प्ले द क्रिकेट, ऐसे बस 1-2 लाइन। और बाकी व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन आईटी फील्ड, तुम आईटी में काम क्यों करना चाहते हो, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, टीसीएस में ही क्यों इंटरेस्टेड हो, रिलोकेट हो जाओगे नहीं, क्या नहीं होगे, है ना। जॉब चेंज, अगर आप एक्सपीरियंस थे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि आप जॉब चेंज क्यों करना चाह रहे हो, है ना। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो सबको पता ही होगा जो एक्सपीरियंस है। लेकिन उनको काम आएगा जो पहली बार जॉब चेंज कर रहे हैं, उनको ये शायद वीडियो काम आ जाए। आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी, ये एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको सोच समझ के आंसर देना। अगर ज़्यादा मांग लिया आपने तो वो मना कर देंगे, और वो कम मांग लिया तो आपका लॉस हो जाएगा। तो उसमें रखना है, एक थोड़ा सा नेट पे सर्च करो कि कितना रेंज चल रहा है वहाँ पे। अगर कोई फ्रेंड है तो उससे पूछो, उससे थोड़ी जितना आप मांगना चाहते हो उससे थोड़ी ऊपर करके मांगो, और साथ में लिख दो कि भैया मैं नेगोशिएबल है, ठीक है। तो अगर उनके बजट में या रेंज में फिट बैठता होगा तो आपको ले लेंगे।
पहले लेकिन रिसर्च कर लेना थोड़े से ना। अब जो हमारा ये मैंने सारे राउंड आपको 4 राउंड आपको बता दिए कि ये 4 राउंड कौन कौन से हो सकते हैं। अब जो कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में अभी भी रहते हैं लोगों के, तो इंटरव्यू के टिप्स मैं आपको दे देना चाह रहा हूँ कि प्रिपरेशन कैसे करें उसकी। हाँ, और उसके बाद में आऊँगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे। तो पहले देख लेते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन के टिप्स। सबसे पहला पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो समझ लो कि आपका आधी जॉब तो लग गई। आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है। वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते आपसे कि आपको अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज है, मतलब सब कुछ आता है, ऐसा नहीं वो करते। उन्हें पता होता है कि कॉलेज में कुछ नहीं सिखाया जाता, वो आपको ट्रेनिंग खुद ही देने वाले हैं अगर आप फ्रेशर हो तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए कि, और हमेशा फेस पे स्माइल होनी चाहिए। और आपको अपने दूसरा मैं यही सजेशन दूंगा आपको कि अपने जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उनको प्रैक्टिस करो अच्छे से, है ना। और जो एचआर मैनेजमेंट के क्वेश्चन मैंने आपको बोले या नेट पे सर्च करे, उनको अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि उस टाइम आपको सोचना नहीं पड़े। आपने सोचाया और ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आंसर आपको वहाँ पे गूगल देना है पूरा। वहाँ पे सोचने ना, आज आप सोचते हुए टाइम लोगे तो वो भी आपके नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। पहले से आपको पता होना चाहिए, सारे क्वेश्चन पर डालो यार। करना क्या है ना, सोचो तुम्हें पैसे मिलने वाले उस चीज़ के लिए। आज तक तुम पढ़ रहे थे और कोई पैसे नहीं दे रहा था तुम, और पेपर भी दे रहे थे तुम। तो अब जब तुम पढ़ोगे पेपर में, है ना, और तैयारी करोगे तो उसके तुम्हें पैसे मिलेंगे ये हर मंथ, जिससे तुम कुछ भी कर सकते हो। कूल रहना है, कोई आंसर नहीं आता आराम से बोलो मुझे नहीं पता, है ना। और वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना है। तुम्हें सारे क्वेश्चन नहीं बताने हैं, 100 अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 100 नहीं बताने हैं आपको, सिर्फ 60-70% आंसर दे रहे हो, बहुत बेस्ट है। कंपनी की वेबसाइट को पूरी तरह से जाओ, चार्ट जाओ, और क्या करती हैं, जितने भी कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो चार्ट जाओ, वो कहीं से भी पूछ सकते हैं आपके। अपने कोई छोटा सा प्रोजेक्ट करके जाओ इंटरव्यू से पहले, कोई मिनी प्रोजेक्ट या एकेडमिक प्रोजेक्ट, उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपको। वो आपसे टेक्निकल इंटरव्यू में कहीं से भी पूछ लेगा आपसे वो, कि उनको पता होता है कि बच्चे खरीद लेते हैं या 5-6 बंदे मिलके एक बना लेते हैं। तो आपको अपना पार्ट, अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो पूरा आपने खुद करा होना चाहिए। थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट था तो आपका पार्ट क्या था, वो उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए A to Z। प्रोग्रामिंग नॉलेज, लैंग्वेज के फंडामेंटल जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, है ना। तो आपका रिज्यूमे बहुत परफेक्ट होना चाहिए, आप नेट से हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि रिज्यूम ही देखा जाता है ना, सबसे पहला फर्स्ट इंप्रेशन आपका रिज्यूम के थ्रू ही जाता है। कवर लेटर जो होता है, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, एक एक स्पेलिंग आपको 10 बार चेक करनी है। मेरे साथ हुआ था कि मैंने अपने दोस्त का रिज्यूमे कॉपी करा था, लेकिन उसका नाम नहीं बदला था मैंने, नाम उसी का रह गया था। इंटरव्यू वाला मुझसे पूछ रहा, भैया ये मधुर कौन है जबकि मेरा नाम मधुर नहीं था। तो ये हाई, मतलब उसमें जो रिलेवेंट वर्क होते हैं ना, मतलब रिलेवेंट वर्क जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे जिस पोजीशन के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाली थी उससे रिलेटेड जो जो तुम्हारे पास स्किल्स हैं उनको हाईलाइटेड करो, बोल्ड में करो, थोड़ा बड़ा करो, तो वो अलग से दिखना चाहिए। बार बार उस चीज़ को रिपोर्ट करो तो वो खुश हो जाएंगे उस चीज़ को देख के। बेसिक एल्गो होती हैं जैसे फिबोनाची, शॉर्टिंग, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, प्राइम मोड, पैलिंड्रोम, ईवी नोड वाले फैक्टोरियल, ये प्रोग्राम आपको रटे होने चाहिए और लॉजिक के साथ। ऐसा नहीं रटे का मतलब कि रट्टा मार के लिखना, नहीं, लॉजिक आपको पता हो, समझे में होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए इनकी। तो आपका आंसर हमेशा छोटा होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं बहुत लंबा आप बोले जा रहे हो तो इंटरव्यू टाइम खत्म हो जाएगा और वो अपने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा। टू द पॉइंट आपको आंसर देना है। अगर मतलब डोंट, मतलब आपको रिस्पॉन्स देने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, मतलब जितना आता है शुरुआत कर दो, धीरे धीरे आंसर आप बनाते रहो अंदर, ठीक है। और इररिलेवेंट आंसर आपको नहीं देने हैं। अगर आपने इररिलेवेंट आंसर दिए तो वहीं पे आपका नंबर कट जाएगा, क्योंकि आपके जैसे बहुत बंदे आपके लाइन में लगे हुए हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप देखते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कुछ बहुत सारे वैसे कैंडिडेट पूछते हैं कि TCS NQT में कोडिंग क्वेश्चन होते हैं। तो 2 कोडिंग क्वेश्चन होते हैं जनरली, उनको हैंड्स ऑन कोडिंग बोला जाता है, और उनको कोडिंग क्वेश्चन ही होते हैं, उनको नाम तो कुछ भी दे दो, C++, जावा, पाइथन, पर्ल, इनसे क्वेश्चन हो, इनको यूटिलाइज करके आप उन कोडिंग क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। हु इज़ एलिजिबल फॉर TCS NQT, मतलब TCS NQT के लिए कौन एलिजिबल है, ये क्वेश्चन है एक। तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं, अंडर ग्रेजुएट भी हैं या फिर पर फाइनल ईयर में है, डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएट हैं, वो आप दे सकते हैं।
किसी भी आपकी कोई भी डिग्री है, स्पेशलाइजेशन है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर है, फ्रेशर उनको माना जाता है जिनका एक्सपीरियंस 2 साल से कम है, ठीक है ना। टीचर्स की सैलरी कितनी है, तीसरा क्वेश्चन है फ्रेशर की सैलरी कितनी है टीचर्स में। मिनिमम सैलरी उनकी 3.5 लाख सालाना होती है, 3.30 से लेकर 3.60 लाख पर ईयर। सारे इंटरव्यू क्वेश्चन होंगे, है ना, जब आपका पूरा फाइनल हो जाता है तो इसी रेंज में आपको फ्रेशर को देते हैं। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू में आपसे, कोडिंग वाले, रिवर्स स्ट्रिंग, रिवर्स नंबर, प्राइम नंबर, ग्रेटेस्ट अमंग टाइम नंबर, फिबोनाची सीरीज, स्वैप टू नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, डेसिमल टू बाइनरी एंड वाइस वर्सा, 2 नंबर का एवरेज, इनके सब कोडिंग आपको लिखना होगा। ओड इवन क्या होता है, लीप ईयर कैसे निकालते हैं, और हो सकता है और भी कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाने पड़ेंगे, है ना। तो कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं कि जो आपको प्रिपेयर करने होते हैं टीसीएस इंटरव्यू के लिए या किसी भी कंपनी इंटरव्यू के लिए। मैंने टीसीएस इसलिए बोल दिया क्योंकि ये राउंड्स जो होते हैं, ये जो वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ ना, टीसीएस निंजा, ये टीसीएस में यूज़ होता है, लेकिन ये सभी कंपनियों का प्रोसेस है। कौन कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं वो ये है। आगे प्रोग्रामिंग स्किल हो गई, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, डीबीएमएस, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना, ये आपको पूछा जाएगा मोटा मोटा इसके अंदर से, है ना। आपने प्रोजेक्ट जो करा उसके बारे में वेल प्रिपेयर रहिए। HTML, C++ और कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक दूसरे आपको पता होना चाहिए, और आपके रिज्यूमे में भी मेंशन होना चाहिए, और जो भी आप रिज्यूमे मेंशन करो वो वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आपका 4 राउंड में जो मेनली क्वेश्चन होते हैं वो रिलोकेशन, बैकग्राउंड चेक करते हैं, आपका जॉब चेंज क्यों कर रहे हो, सैलरी कितना एक्सपेक्टेड है, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना। टीसीएस निंजा, अब टीसीएस निंजा जो है वो भैया सिर्फ न्यू एम्प्लॉयज़, फ्रेशर के लिए ही है। उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, 10th 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, और कम से कम 60% आपके एग्रीगेट नंबर होने चाहिए, या 6 CGPA जो आजकल चल रहा है वो होना चाहिए। और एक से ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए। आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में ना एक से ज़्यादा ऑनगोइंग बैकलॉग नहीं होना चाहिए। आप जो बैक आ जाती है बच्चों की, वो एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर पहले आई थी क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर ये दिमाग में रखना चाहिए, अगर आपका कोई एजुकेशन में बीच में गैप है तो आपको डिक्लेयर करना ही होगा, है ना। और अगर ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, और वो भी आपको बताना चाहिए कि आपके बीच में गैप में क्या किया है ना। और 24 मंथ से ज़्यादा का बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई है तो कुछ बेहतर रीज़न इख्तियार करके रखो, ठीक है। आपकी उम्र जो है 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए टीसीएस निंजा के लिए, ठीक है। आपके जो डिग्री होनी चाहिए, BTech, ME, M.Tech, MC, MSc, किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, किसी भी कॉलेज से होना चाहिए, सब अप्लाई कर सकते हैं। अगर जिनका सिर्फ 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है, अगर जॉब कर भी रहे हैं, 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है, वो भी इसी प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। अगर आप लोगों को थोड़ी नॉलेज मिली हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और इससे और कोई जो आपका क्वेश्चन है किसी और कंपनी के प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में डालिएगा। और थैंक यू सो मच। काफ़ी लंबी वीडियो हुई, आधे घंटे की कम से कम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।